आ श्री राम जी राम जी का चिंतन करते हुए शंकर जी बैठे कहाँ? वटवृक्ष की छाया में। एक बार तिहि तर प्रभु गयऊ, तर विलोक मन अति सुख भयऊ। एक बार उस वटवृक्ष की छाया में भगवान गए, तर विलोक मन अति सुख भयऊ, बहुत सुख हुआ। क्यों? का आज मानो विश्वास में वापस भगवान शिव बैठे हैं, सुख में बैठे हैं, क्योंकि वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। आज भगवान शिव भी इस विश्वास में आसीन है। माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल कई शंभूपः मातु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती गई वो शंकर जी से प्रश्न किए। इसका अर्थ यह है कि हमें तब ही किसी से प्रश्न करना चाहिए जब हम जिज्ञासु हों और किसी विषय में प्रश्न करना चाहते हों, तो उसी से करो जो विश्वास में आसीन हो। विश्वास में कौन आसीन है? यहाँ पर विश्वास में भगवान शिव आसीन है। क्यों? भगवान शिव वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं। एवं वट विश्वास अचल निज धर्मा, ये वट विश्वास का प्रतीक है। तभी पार्वती जी गई। आज जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। भगवान ने थोड़ा बहुत नहीं, आदर अति कीन्हा, बहुत आदर किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा, अपने बाम भाग में बिठाया। पार्वती जी पूर्व जन्म कथा चित आई। आज पूर्व जन्म की कथा हृदय में आ गई। वो कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे मन में अब कोई भी संशय नहीं बचा, लेकिन सही बताऊं तो मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमें भगवान की कथा सुनाओ, भगवत कथा। भगवान की कथा सुनने के लिए जो व्यक्ति आतुर रहता है, भगवान उसके मन में वास करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग आदि आदि बोलो। कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। कैसे कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहु ब्रहरूरे। हो ही न पूरे, इनके ही
जिनके कान हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो भगवान की कथा सुनते ही जाएं, लेकिन फिर भी कभी अघाएं ना। तिनके ही तुम कहु ग्रह रे, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। और तो संतों ने कहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन भगवान की चर्चा न हो। 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, उदिन न इंद्र उपल बरसाकर वज्र गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जन बिछुरत जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेहि विपति बखानिए, पर श्रवण न परे न हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जाने। वह दुर्दिन है जिस दिन भगवान की चर्चा हमारे कर्णपुटों में न पड़ी। और कितनी भाग्यशाली हैं वे गायें जो भगवान श्री कृष्ण के वेणु वादन को श्रवण कर रहे हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः, शावाहनुतस्तनपयाः कवलाः स्मतस्थिर्गोविन्दमात्मनिदृशा श्रवलाः स्पृशन्त्यः। ये इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करो। और भगवान की कथा कितनी भी श्रवण कर लो वो खत्म होने वाली नहीं है। ये कैसी कथा है। एक श्लोक तो ये दोहा तुलसीदास जी ने कहा, जो गोति वेद पुनि पेहियहि रामचरित बरता राम। जुगुति वेद पुनि पेहियहि रामचरित बरताग, पेहई सज्जन विमन और शोभा अति अनुराग। कहते हैं कि राम जी का जो चरित्र है वो धागे के समान है। और कवियों की कविता तो बोले होई कवित मुक्तामणि चारू, कवियों की कविता मुक्तामणि मोती के समान है। किसी ने कहा तुलसीदास जी क्या बात कर रहे हैं, कवियों की कविता को मोती बनाया और राम जी के चरित्र को धागा, रामचरित बरताग। अरे राम जी की कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कवियों की कविता। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी का चरित्र वही तो हम लिख रहे हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं। तो कहा फिर ये कैसी उपमा दी। तुलसीदास जी ने कहा कि यदि मैं राम जी के चरित्र को मोती बनाता तो जब मोती की माला बनाई जाएगी तो क्या मोती में छिद्र करना पड़ेगा, तभी माला बन सकती है, वरना माला नहीं बनेगी। और जब मोती में छिद्र किया जाएगा तो मोती में छिद्र हो जाएगा। इसका अर्थ है कि भगवान के चरित्र में भी छिद्र हो जाएगा। लेकिन मेरे राम जी का चरित्र तो ऐसा है जहाँ पर छिद्रान्वेषण करने की जगह ही नहीं है, जहाँ पर छिद्र है ही नहीं। कवियों की कविता में छिद्र हो सकते हैं, मेरी राम जी के चरित्र में छिद्र नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैंने राम जी के चरित्र को धागा बनाया है और ये राम जी के चरित्र का धागा इतना अनंत है, इतना अनंत है कि कितने भी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं लेकिन इसका कभी अंत नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि हरि कथानंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथानंता। जलसी कर मही रज गनि जाई, जलसी कर मही रघुपति चरित न बदन सिराई, रघुपति चरण बदन सिनाई। रघुपति चरित न बदन सिराई। हरि अनंत हरि
अनंता हरि अनंत हरि हरि